ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः यति कश्चन आदि संचरण जम्मूति खंडे आर्य प्रतांतोत्तर के मासना मासे मासे तमासे पवित्र आसन मासे वर्षे तृतीयायां पावन यथा पात्रे पवित्र शनिवार यथा पुत्रता आपका शुभ नाम प्रवीण नाम आत्म धर्म पत्न सहित आत्म द्वारा भागवत पाठ करणार्थम चतुष्टयोगम पूजन करणार्थम आदि को श्रीमाता इंद्रादि इत्यादि नगर देवता आपन पूजन करणार्थम संकल्प हम करिष्ये ही इतनी छोटी छोटी नामानि यह तुम श्रीयादवे
चल 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 चलो चलो चलो। जय भगवान जय भगवान।
पाणी दे दे का आचा पाणी आता का दे मम्मा मुझे मरा आगे बैठेंगे आप बैठ जाओ ना करके आ जाओ कोई ना प्लीज और सब में डालो ना इसे बीच में जोड़ दो सर नहीं साइड में लोग चलो बैठो तो बंदे बहुत टाइम लग जाएगा तो टाइम लग जाएगा मुझे देख तेरे को अभी लड़की को लेके आ गए पहले घर पे छोड़ के फिर आएंगे क्या है लगा ले मेरे
उसी जगह बना कैसे? दूँ, हाँ उसी जगह बना दूँ, हाँ थोड़ी थोड़ी बना दो। उसी जगह बना दूँ। हाँ थोड़ी थोड़ी सफा दो। यहाँ जोत की थाली रखी जाए तो फिर यहाँ आवन कर देंगे। कल कल तो हो जाएगी बात, आज तो बस राम तक श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलासाकरतारो वन्दे वाणी विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडपिप्पलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णानपरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देहं सदा परिगणं विष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशितम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं काव्यं या च सान्विता तां श्रीभागवतं गातां वन्दे युगलरूपिणीम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोभनाशिनं कपीशमक्षमन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोल श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। वीरभद्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय
सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका ये वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानु नंदनी भाषु जी जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इंदु का जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। आइए थोड़ी देर के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करें। बोले राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद सभी लोग ताली बजाते हैं। हे गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना। हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना। हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल जी गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद। जैसे कि हर किताब का राइटर होता है, ऐसे भागवत जी का भी राइटर है। जगह जगह प्रचार करवाया इसका लिख के कि हमारे जो हम पाप करते हैं कि भागवत जी में जाने से हम पवित्र हो जाएं, कथा को सुनने से हम पवित्र हो जाएं। तो लिखी किसने है? वेदम व्यास जी को। और ये वेदम व्यास जी कौन थे? ये भी भगवान विष्णु के ही रूप। क्योंकि देखिए हर बार जन्म लेते हैं और हर बार ही लिखते हैं। अब ये जो चल रहा है ये 28वां कलयुग चल रहा है। जैसे साल बदलते हैं 99 ऐसे ही हमारे ये भी बदलते हैं। अब 29वां सतयुग आएगा, ऐसे ही 29वां कलयुग आएगा और बार बार ही भगवान जन्म लेते हैं। अब ये गांव में अगर कोई ना होता और एक ही जना होता तो ये गांव कैसा लगता? और रह लेता कोई? नहीं रहते ना। तो सबसे पहले कौन आया? अच्छा, सबसे पहले पृथ्वी पर क्या था? जो पृथ्वी थी सबसे पहले क्या आया? जल। और जल के ऊपर रहने का स्थान किसने बनाया? भगवान नारायण है ना। नार माने होता है संस्कृत में, नार कहते हैं जल को, और अयन माने होता है, अयन मैंने उन्होंने अपना बनाया जल के ऊपर स्थान बैठने का, जिसको बनाया शेषनाग। शेषनाग ये पृथ्वी किस पे टिकी
जल के ऊपर, सारे में जल है। जब ये पृथ्वी, और जब पृथ्वी चली जाती है तो रसातल में चली जाती है, जल में ही समाहित हो जाती है। जब भगवान नारायण आए तो नारायण इकल्ले तो रह नहीं सकते थे। एकों में बहुत श्यामा, माने वो तो परमात्मा है, वो तो सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी है। तो उन्होंने अपने लिए, अब जीना लगे, एक का कोई लग जाएगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, जब भी तो बातचीत होती है। जब इकल्ले रहोगे तो किससे बात करोगे, तो नहीं होगी। तो भगवान ने अपने लिए ब्रह्मा जी को, जो भगवान नारायण के नाभि कमल से निकले, नाभि कमल से निकले तो उन्होंने सोचा कि मैं आया किससे हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ। तो वो फिर तंतु में गए और वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही देखा उनको कहीं भी नहीं मिला कुछ भी। वो आए तो उनके 4 मुख थे। अब ब्रह्मा जी को सिर्फ 2 ही अक्षर सुनाई दिए, ता और प। ता और प का मतलब 16वां अक्षर और 20वां अक्षर। तो उन्होंने ता और पा का मतलब हो गया तप। ये क्या करो तुम ब्रह्मा जी, तप करो। अब ब्रह्मा जी ने जब तप करा तो भगवान नारायण उनको दर्शन दिया। देखिए भगवान ने जिसको भी छू लिया, ज्ञान देने तो दूर की बात है, जिसको भी छू लिया उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी को भी उन्होंने छुआ ही था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान का तो छूना ही हम सबके लिए बहुत पावन बात है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कही कि आप सृष्टि करो, और 4 श्लोकों में उन्होंने उनको पूरी भागवत बताई। 4 श्लोक ही उन्होंने सुनाए उनको, और 4 श्लोकों में उन्होंने कही भगवान ने कि आप सृष्टि करो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, प्रभु जब व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और अगर मेरे पास आप कह रहे सृष्टि करने के लिए और मैंने सृष्टि करी, मेरे को भी अहंकार हो जाएगा। कहते जैसे ऊंट है, पहाड़, ऊंट जब अकेला होता है तो सोचता है कि मैं हूँ, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ और कोई भी नहीं है। और जब वो पहाड़ के पास जाता है तो उसे लगता है कि मैं तो नीचा हूँ, पहाड़ मुझसे भी ऊंचा है। ऐसे ही कोई अमीर है, अब गांव में एक सेठ हो और सभी थोड़े उससे कम पैसे वाले हो, तो वो सोचेगा क्या कि गांव में मेरे से अमीर कोई भी नहीं है। और जब वो बाहर जाएगा, उससे भी कोई अमीर पा गया उसको, तो लगेगा उसको कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अमीर बैठे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी कही कि प्रभु आप कह रहे हैं मैं सृष्टि करूँ, और मैंने सृष्टि जब करी तो मेरे को तो अभिमान हो जाएगा, फिर क्या होगा। ब्रह्मा जी से बोलते हैं प्रभु कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करोगे, आप सिर्फ निर्माण करोगे, करूँगा तो मैं ही सब कुछ। मैं कहते क्षिति जल पावन गगन समीरा, कहते मैं 5 तत्व में हूँ, मैं भीतर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ, मैं चींटी के अंदर भी हूँ और मैं हाथी के अंदर भी हूँ, 5 ही तत्व। तो मैं तो सब में हूँ, मैं कहीं पे भी चला जाऊँ वो 5 तत्व रहेंगे। तो मुझसे तो तुम क्या सृष्टि करोगे, तुम्हारा अहम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे को आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी प्रभु के कहने से सृष्टि करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र नारायण को सुनाई, 4 श्लोक ही दिए
उसके बाद उन्होंने वेदम व्यास जी को, नारद जी ने वेदम व्यास जी को 4 श्लोक दिए, जिससे वेदम व्यास जी ने सोचा कि 4 श्लोकों में कलयुग के प्राणी हैं, 4 श्लोकों में तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने इसको विस्तार से करा। उन्होंने इसके 18,000 श्लोक कर दिए। अब कहते हैं कि भागवत कहते किसे? श्रीमद, श्री किसके लिए लगाया गया है? श्री लगाया गया राधा रानी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। मद माने कभी कभी हम सब में मद भी आ जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम किसी को अपने आगे समझते नहीं है। वो भागवत जी हमारे क्या करती है? मद का ही, अहम का ही विनाश करती है। भागवत जी में भागवत माने भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग और त माने तारती है। भागवत जी क्या करती है? हमें तारती है। और भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 ही स्कंद। ये 12 स्कंद क्या है? ये भगवान श्री हरि के अंग हैं। जैसे जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, हम बाके बिहारी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उनका चेहरा ही देखते हैं, भगवान का चेहरा देखते हैं। लेकिन देखिए, भागवत जी भी चरणों से स्टार्ट हुई है, चरणों से ही आरंभ हुई है, और अंतिम आता है उनके पूरे शरीर, उनका धीरे धीरे बनना चालू होता है भगवान का, जैसे जैसे अध्याय बढ़ते चले जाते हैं। पहला स्कंद ही चरण है भगवान के, क्योंकि हम किसी के भी पैर कहाँ छूते हैं? चरण ही छूते हैं। तो वो भगवान का सबसे पहला स्कंद चरण है। और आज हमारा पहला दिन है, तो आज तो हम भगवान के, आज तो आप, मैं भी अनजान हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, तो आज तो हम परिचय बढ़ाएंगे अपना। लेकिन कल से हमारा जब परिचय बढ़ जाएगा, तो हमारा आपस में बातचीत होगी, तो रिश्तेदारी भी जुड़ के मिलेंगी। ये भागवत जी में 3 जगह हुई है भागवत जी। सबसे पहले 3 कहाँ हुई है? ये सुनते होंगे आप भी मीडिया के, तो यूट्यूब में के माध्यम से। ये 3 जगह भागवत जी हुई है। एक तो हुई है कहाँ पे? सुखदेव जी ने और परीक्षित, राजा परीक्षित ने करी थी शुक्रताल में। एक हुई थी सोनकादि ऋषियों ने और सूत जी ने करी थी नैमिषारण्य में। और मैत्रेय मुनि जी ने और विदुर जी ने करी थी हरिद्वार में। 3 भागवत, 3 ही वक्ता और 3 ही श्रोता। एक ही बार एक ही आसन पे बैठा करते थे, और सुबह से अगले दिन तक माने चलती रहती थी भागवत, वो हटते नहीं, सुनते रहते थे। राजा परीक्षित को ना श्राप लगता, ना ही हम सबका उद्धार होता। आज हम महात्म में ही जाएंगे, प्रवेश करेंगे। महात्म जी का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्मा का ये पहला श्लोक है, जो 4 ही भागों में बटा हुआ है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। सबसे पहला सच्चिदानंद, भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो कभी भी नहीं बदला जा सकता।
क्या नहीं बदला जा सकता कि परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। अच्छा, हमारे जो पिछले जन्म हो चुके हैं हमें पता है? किसी को नहीं पता कि हम पहले क्या बने थे। और भगवान के आप 28 सतयुग चले गए। आप सबको पता है 28 सतयुग के बारे में कि भगवान कृष्ण हर बार जन्म लेते या 24 ही अवतार हर बार जन्म लेते, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते, प्रकट होते। तो भगवान के बारे में हमें सब पता है, लेकिन हमें अपने बारे में पता है कि हम पहले क्या थे? नहीं पता कि हमारा पिछला जन्म क्या हुआ, हम पहले चींटी थे या क्या थे, या अब हम आगे क्या बनेंगे। लेकिन भगवान को पता है कि जब कलयुग के 600 वर्ष रह जाएंगे तो कल की अवतार आएगा। भगवान को पता है ना, और वो सबको पता है कि परमात्मा ने कलयुग के 600 साल जब रह जाएंगे, जब आना, और हमें नहीं पता, फिर हम किस चीज का अहम करते हैं? इस काया का इतनी सुंदर है, सुंदरता भी चली जाती है। जो हम अब दिख रहे हैं थोड़ी देर में वैसे नहीं दिखेंगे, और जो थोड़ी देर में दिखेंगे वो थोड़ी देर में और वैसे नहीं दिखेंगे। तो सत्य है ये कि जो बदला नहीं जा सकता। और चित्त क्या है? चित्त होता है हमने जैसे मन में, मन किसको मानते हैं हम? भगवान को। भजन कीर्तन करते हैं हम ठाकुर जी का, कोई ठाकुर जी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जिसकी हमें अपने मन में चित्त माने आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा भी चली जाती है, सिर्फ ये शरीर ही रह जाता है। एक व्यक्ति होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, वहां से एक संत आ रहे होते हैं उन्हीं के वहां पे। अब संत जी पूछते हैं, सब रो रहे हैं, तो संत पूछते हैं कि क्या हुआ? भीड़ देखी उन्होंने, अब कोई भीड़ होगी तो कोई भी पूछ ले क्या हुआ। संत बोलने लगे, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे इतनी बड़े? करे महाराज आपको पता नहीं? कहते हमारे यहाँ पे तो मेरे तो पिताजी का देहांत हो गया। संत कहे तुम्हारे पिताजी तो यही तो है। अब एक से दूसरे से पूछ रहे मेरे भाई का देहांत हो गया। संत बोलते ये तो रहे तुम्हारे भाई। पत्नी से पूछते, पत्नी कहते हैं ये मेरे पति का देहांत हो गया। संत कहते हैं अरे उनके कहाँ देहांत हुआ? वो तो यही है। कहते अरे महाराज आप कैसी बातें करते हो? उनके अंदर से वो निकल गया। कहते क्या निकल गया ये तो बताओ भाई। चेहरा वैसा का वैसा है, सब रूप वैसा का वैसा है, तो निकला क्या है? कहते महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप? कह रहे अभी तो आप कह रहे हो वो निकल गया है। क्या निकल गया उनका? कह रहे आत्मा निकल गई। तो कह रहे जब आत्मा निकल गई तो फिर है क्या ये तुम्हारे साथ? सारी उम्र माया जोड़ी, माया काम नहीं आई, लगे रहते हैं पीछे पीछे माया के। और माया तो बड़ी चंचल है, भाग जाती है। आज किसी की मेहमान किसी की, कल किसी की, लेकिन हम जोड़ते रहते हैं कि मेरे बेटे के काम आएगी, मेरे पोते के काम आएगी, उसके काम आएगी। लेकिन जो असली खजाना है उसे हम छोड़ देते हैं। असली खजाना क्या है? असली खजाना तो गोविंद है, जिसका हमने हाथ पकड़कर तरना है, उसी को छोड़ देते हैं। अभी कह दो कि बहन वहाँ पे सत्संग हो रहा है या भागवत हो रही है, चलना। अरे बहन टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। और अभी कह दो अरे वहाँ पे लड़ाई हो रही है, अरे अभी आई
अभी चल, हाँ तो मैं सबसे पहले जाऊंगी और लड़ने में सबसे आगे रहूंगी। और अगर ये कह दो कि धर्म के कार्य करना है तो सबसे पीछे, और अधर्म का कार्य करना है तो सबसे आगे। तो संत कहते तुम्हारा निकला क्या है? चित्त है ना? तो पिताजी तुम्हारे ये शरीर इनका ये रहा, कह लो पिताजी से हिला लो। मरने के बाद तो कोई पिताजी नहीं है, कोई माताजी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है। ले चलो ले चलो, जल्दी ले चलो। अब इसका घर में कुछ भी नहीं है, अलमारी में जो कुछ था वो भी हमारा है, सब कुछ खत्म इसका। और अगर भाई तीर टांगने कभी आ जाए हमारे रात को, भूत बन गया हमारे यहाँ पे परेशान करेगा। तो कहते हैं चित्त माने होता है आत्मा, जिसका मिलन किससे हुआ? जैसे फोन को रिचार्ज के लिए, फोन को जैसे हम चार्जिंग मशीन लगाते हैं, चार्ज करते हैं ना हर रोज, ऐसे ही हमारे शरीर को भी एक चार्जिंग की जरूरत होती है। वो चार्जिंग क्या है हमारी? ये ठाकुर जी। फुल चार्ज हम होते नहीं, 10% हो गए, 20% हो गए, या देख हो गए, चल बहन तू चले तो मैं भी चल लेती हूँ। तू कितने देगी? वो कहेगी मैं तो 100 रुपये दूंगी। अच्छा तू 100 देगी, चल मेरे भी 100 रुपये ले ले। हो गया काम। जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी पड़े जिनकी आंख नहीं है, ऐसे ऐसे भी जिनके हाथ नहीं है, उस परमात्मा के लिए हमारे पास थोड़ी सी भी समय नहीं है। अब चित्त, अब आनंद, आनंद किसे समझते हैं हम? आनंद समझते हैं हम पिज्जा को, डल्लर के गद्दे पे सोने को, एसी की गाड़ी में घूमने को, एसी में रहने को। हमें कमरे में चाहिए एसी, डल्लर का गद्दा चाहिए, मच्छर नहीं लगना चाहिए, ऑल आउट लगी होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए हमारी घर के अंदर, पूरी फैसिलिटी। पड़ोसी के घर में गाड़ी है तो मेरे घर में उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। पड़ोसी के 4 एसी लग रहे हैं, मेरे घर में भी उससे ज़्यादा एसी होने चाहिए। तो वो असली आनंद हम इसको सोचते हैं, और वो आनंद नहीं है। आनंद है ठाकुर जी, गोविंद की सेवा। एक बार प्यार से सेवा करो, अपने आप मन लग जाता है गोविंद। भजने लग जाओ ना जब ठाकुर जी को, तो ऐसे हैं कि अपने आप ही मोह लेते हैं कि एक बार मेरे को बना के तो देख अपना, एक बार मुझे पुकार के तो देख, मैं तो तुरंत आ जाऊंगा। हम पुकारते नहीं हैं, हम इसी जो ये दुनिया है ना, इस पे ही विश्वास करते हैं, इसी में ही हम अपना सोचते हैं, इसको अपना नहीं सोचते। एक बार भगवान और माया में झगड़ा हो गया, मैंने बात करने लगे भगवान और माया। माया कहने लगी प्रभु आप सब जगह चले जाते हैं, आप मुझे तो स्थान देते नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि उस समय सतयुग में लोग ना ज़्यादातर भगवान को, सतयुग द्वापर त्रेता, क्योंकि ये भगवान स्वयं खुद थे तो उन्हीं के पास जाते थे। तो माया को कोई पूछता नहीं था। अभी भी वृंदावन में ऐसे घर, अभी भी वृंदावन में घर कैसे हैं, टूटे टाटे, कोई वो नहीं है, क्योंकि भगवान ने 4 जगह भगवान ने उनको दिए हैं। अपने क्या दिया वृंदावन वालों को, ब्रज वालों को क्या दिया भगवान ने? कुछ तो क्या दिया भगवान ने ब्रज को? चरण दिए हैं भगवान ने, भगवान ने उनको अपने चरण दिए। और
क्षेत्र में भगवान ने क्या दिया? अर्जुन को ज्ञान दिया। वहां पर बहुत विद्वान है, उस क्षेत्र में ज्ञान दिया। और द्वारका में भगवान ने क्या दिया? धन दिया। और गुजरात में क्या दिया भगवान ने? संतान दी अपनी। 4 जगह भगवान ने 4 चीज बांटी है। असली आनंद ही यही है। तो ब्रज को भगवान ने गरीबी को दी। भगवान की रज में हम, वो रज में रहते हैं, भगवान के चरणों में हम। एक बार जब वृंदावन चले जाओ तो ये होगा बार बार चलो, वहीं रहने। इस पर मन नहीं करता आने का किसी का भी, तो ब्रज को छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ठाकुर जी की माया ही ऐसी है। तो माया कहने लगी प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? भगवान कहने लगे अच्छा ऐसा करते हैं 50% तुम ले लो और 50% मैं ले लेता हूँ। बोले प्रभु वो जो 50% आप मुझे दे रहे हो ना वो भी आपके ही हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी? प्रभु कहते कोई बात नहीं 70% तुम ले लो, 30% मैं ले लूँगा। तो प्रभु 70% भी आपके ही हो जाएंगे, मेरे तो 30% भी, मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, अच्छा चलो तुम 90% ले लो, 10% मैं ले लेता हूँ, कि मेरे को 10 में ही, मेरे भक्त 10 में भी आ जाएंगे ना, मेरे बहुत है। तुम 90% रहो, तुम अपनी माया चारों तरफ फैलाओ। अगर जिसने मेरा भक्त बनना होगा तुम्हारे 90% में से भी मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो फैलाएगा जाल वो बनाया तो मैंने ही है, तुम तो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी ही रची हुई तो माया है सारी। तो भगवान ने कही 10% मेरा और 90% तुम्हारा। तो बोलती ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। उसे हम क्यों भगवान ने इसलिए, अच्छा भक्तों की ही ज्यादा वो करवाते हैं भगवान, परीक्षा लेते हैं। क्लास के अंदर होता है ना, एक बच्चा को जो टीचर होता है वो सोचता है तो नालायक है बच्चा, और वो होशियार होता है पढ़ने में। होशियार को तो कुछ कहते हैं, नालायक को पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो टॉप कर जाता है। कठिन से कठिन उसको डांटते रहते हैं मास्टर। घर में भी माता पिता एक बच्चे को पकड़ते हैं, उसको हर वक्त डांटते रहते हैं कि तू ये क्यों नहीं करता। हर वक्त मैंने उसको कुछ ना कुछ कहते हैं। वो बच्चा कहता है कि हर वक्त आप मुझे डांटते रहते हैं, क्यों डांटते हो? उसको बुरा लगता है। ऐसे ही हम भी कहते हैं ना कि ठाकुर जी आप हमारी ही परीक्षा क्यों लेते हो इतनी, पड़ोसी की तो लेते नहीं, हमारी ही लेते हो हर वक्त। मैं तो आपको स्नान भी कराती हूँ, मैं तो आपको 3-4 बार भोग भी लगाती हूँ, फिर भी आप मेरी परीक्षा लेते हो। परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसके अंदर भाव हो। जिसके भाव ही नहीं होंगे, आप 6 ठाकुर जी ले आओ, आपके अंदर भाव है, ठाकुर जी की सेवा का भी नहीं है। जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर भक्ति की वो है, उसी के पास प्रभु रहते हैं। तो असली आनंद ही ये है, परमात्मा की सेवा करना। अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान कोई कार्य तो करते नहीं, हमारी तरह भगवान के बिजनेस नहीं है भाई, व्यापार नहीं है उनका, फिर भी वो सृष्टि को चला रहे हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते, सबका पेट पालन पोषण करते हैं। चींटी से लेके हाथी तक का पालन पोषण करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु माने भगवान क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तीनों काम परमात्मा करते हैं। हम जब उत्पत्ति करते हैं ना तो हमें बहुत अहंकार हो जाता है कि अच्छा मेरे तो 4 बेटे 2 बेटी, मेरे बच्चे कामयाब निकल गए, इसके तो कामयाब निकले नहीं, मेरी बहन का तो बिल्कुल भी नहीं कामयाब निकले।
मेरे तो सारे बच्चे कामयाब निकल गए। वो माने बिल्कुल ये नहीं सोचते कि वो दिए किसने हैं और वो कामयाब किसने करे, ऊपर ठाकुर जी ने। और हमको अहमता रहती है कि ये मैंने करा है। अगर मैंने करा होता तो पहले से ही करा होता। मैं ही रह जाता है इंसान। तो मैं कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं ठाकुर जी। चलाने वाले वही हैं, नैया को पार लगाने वाले वही हैं। बस एक बार प्यार से बुला कर तो देखो सामने को, तो वो तो खींचे चले जाते हैं। वही काम नहीं होता, हम बुलाते ही नहीं हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमें जब जरूरत पड़ती है ना, जब बुलाते हैं, बिना जरूरत के हम नहीं बुलाते। पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं तो कोई वो नहीं होता उनको। जब पालन करते हैं तो भी वो अहंकार नहीं करते कि मैंने पाला है, मैं ही सबको पालता हूँ। कोई अहंकार नहीं है उनको। माता जी को नींद आ गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार प्यार से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। नींद चली जाएगी, डोज दे दियो। राधे राधे की डोज दे दी मैया को कि मैया नींद भाग जाएगी। अब भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का भगवान विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये 3 प्रकार के तापों का भगवान विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कहते हैं 88 यम प्रवजन्तमनुपेतं पेति कृत्यं देवायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तया सर्वो विनेदुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष। सुखदेव जी का जन्म तो सबको पता है कि जन्म ठीक बन जाइए और वहां जाकर जन जन में, क्योंकि भागवत जी तो लिखती थी पहले, जब तो प्रचार कैसे होगा उनका? आप जाइए पृथ्वी पर और जन जन में इसका प्रचार कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं मैं तो नहीं जा सकता। मैं माता जी कहते देवी से, क्यों? कहते प्रभु की माया मुझे भी घेर लेगी जैसे पृथ्वी के प्राणियों को घेर रखा है। मैं भी माया जाल में फंस जाऊंगा। अभी तो मैं प्रभु का जाप करता रहता हूँ, फिर तो मैं जाप करूँगा ही नहीं, फिर तो मैं धन ही धन करूँगा। हाय माया, हाय माया, हाय माया। तो मैं माया नहीं चाहता ना, मैं प्रभु को चाहता हूँ। मुझे प्रभु चाहिए। कहती है कि तुम्हें माया बिल्कुल भी नहीं घेरेगी नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। आप ऐसा करिए, आप पृथ्वी पर जाइए और जन जन में प्रभु की भक्ति का प्रचार कीजिए। अब वो हुए सुख पक्षी, माने सुख माने तोता, मादा पक्षी के। अब देवऋषि नारद ने सोचा कि अगर सुखदेव जी का जन्म ही नहीं होगा तो प्रचार कैसे होगा? और जब प्रचार ही नहीं होगा तो कैसे सब सुनेंगे भागवत? भागवत तो कोई नहीं सुन सकता। देवऋषि नारद ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी लड़ाई करवा दी, मैंने भगवान विष्णु में और नारायण में, लक्ष्मी जी में भी करा दी लड़ाई। सिर्फ रह रहे भोले बाबा और माँ पार्वती।
गए, भोले बाबा गए माँ पार्वती के पास। माँ पार्वती जी से बोले। अब माँ पार्वती ने देखा जब देवर्षि नारद को, तो खड़ी हो गई, आसन छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और हर एक जो भी कोई जिसने भी अपना गुरु बना रखा होगा, अगर गुरु को देख लेंगे तो गुरु को आसन सबसे पहले देना पड़ेगा। भगवान से भी बड़े हैं गुरु। अगर गुरु की ही नहीं उपासना करेंगे तो भगवान भी नहीं आएंगे। माँ पार्वती ने भी देवर्षि नारद का ही आसन दिया और पूजन किया। बोलने लगी, अच्छा एक बार भगवान विष्णु और देवर्षि नारद, देवर्षि नारद से भगवान से कहने लगे देवर्षि नारद कि प्रभु ये बताइए सत्संग की महिमा क्या होती है। जब हम सत्संग में बैठते हैं या भागवत में बैठते हैं तो या गुरु के पास जाते हैं, इसकी महिमा क्या होती है। भगवान कहने लगे नारायण, अच्छा ये देखना चाहते हो आप, ऐसा करो मैं आपको बताता हूँ, उस पेड़ पे एक रंग बिरंगा जीव है और वहां जाओ, सत्संग की सिर्फ महिमा पूछनी है तुमने और कुछ नहीं करना। ठीक है, गए देवर्षि नारद, पेड़ पे था गिरगिट। गिरगिट से बोले कि सत्संग की महिमा क्या होती है। जैसे ही गिरगिट ने सुना सत्संग की महिमा क्या होती है, वो खत्म हो गए। अब देवर्षि नारद फिर गए भगवान के पास, बोले प्रभु वो तो मुझे नहीं बताया, वो तो खत्म हो गई। अरे अच्छा ऐसा करो, वहां पे जाओ एक सेठ के घर, वहां पे ना पिंजरे के अंदर एक तोता है उनका। अब तुम उन तोते से पूछो कि सत्संग की महिमा क्या होती है। तोते के पास गए, तोते से बोले, सेठ जी से बोले, सेठ जी आपके तोते से मैं एक बात कर लूं। डरते डरते जाके गिरगिट मर गया। अब तोते के पास जा रहा हूँ, कभी तोते का भी नंबर ना आ जाए। बोले बोलो, अरे एक बार मिल लो, करे मिल लो। अच्छा अच्छा ये बताओ सत्संग की, मैं तोते से बोले सत्संग की महिमा क्या होती है। बस कहा, तोता भी सिधार गया। अब फिर देवर्षि नारद गए प्रभु के बैकुंठ में, बोले प्रभु तोता भी गया। आप तो कह रहे थे कि तोते से पूछो, तोता भी गया। बोले ऐसा है, आप उस नगर में जाओ, वहां के राजा के पुत्र से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या होती है। बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कह रहे आपने वहां भेजा था मुझे, वो भी चला गया, फिर मेरे को आपने दूसरी जगह भेजा था, वो भी चले गए, तो अब नहीं जाऊंगा। प्रभु बोले एक बार मेरे कहने से एक बार और चले जाओ। कह रहे महाराज आप प्रभु आप मुझे भेज तो रहे हैं, वो तो राजा का बेटा है और मैं राजा के बेटे को कुछ हो गया ना, वो तो मेरे को मार देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना आप जाओ। चले गए तो राजा से कहते हैं महाराज मुझे आपसे एक बात करनी। बोले बोलो। डरते डरते गए कि कहीं मेरी सच में आज गर्दन ही ना कट जाए, क्योंकि दो तो जा चुके, तीसरी बार भी आया हूँ मैं। बोले महाराज मुझे आपके पुत्र से एक बात करनी है। डर भी रहे अंदर से और बात भी करनी है। बोले क्या बात करनी है? कह रहे एक बात करनी है। वहाँ पे है सिपाही से बोले जाओ और पुत्र को मेरे पुत्र के पास लिखो, संत जी को ले जाओ। बोले कि सत्संग की महिमा क्या होती है। उस पुत्र से, बच्चे से, बालक से पूछा उन्होंने कि सत्संग की महिमा क्या होती है। बालक ने कही अभी भी आप देवर्षि नारद समझे नहीं सत्संग की महिमा क्या होती है। आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूँ सत्संग की महिमा। अरे आप कैसे पुत्र? अरे जब आप मेरे पास आए उस समय में गिरगिट का जन्म था मेरा। जब आपने पूछा सत्संग की महिमा क्या होती है तो मेरे प्राण चले गए। फिर मेरा जन्म हुआ तोते का।
जब आपने पूछा सत्संग की महिमा क्या होती है, तब मैं चला गया। आज मैं स्वयं सत्संग की महिमा का आपके पास प्रमाण हूँ। आपके वजह ही से मुझे मनुष्य जन्म मिला है। आपकी ही सत्संग की महिमा से योग को आज मेरी योनि मनुष्य की हुई। ये है सत्संग की महिमा। बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो ये क्या है प्रभु की महिमा। गुरु बनाने से या भागवत में जाने से या कहीं भी जाने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारे को तारती है। अब वो कहने लगे कि मैंने सम्मेलन करवा दी, तो माँ पार्वती के पास गए क्योंकि वो उनकी गुरु है। कौन? नारद जी गुरु है। बोले कि कैसे आना हुआ ऋषिवर आपका? कहते प्रभु कुछ नहीं, प्रभु ने काम था मुझे भोले बाबा से। अरे आप मुझे बता दीजिए। मैं बता दूंगी। कहते नहीं नहीं, मुझे उन्हीं को बताना है। नहीं नहीं, बता दीजिए क्या काम है आपका। कहते नहीं नहीं, कहते नहीं मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो नहीं, बता दीजिए। तो बताते हैं कि आपको सारी बात पता करते हैं। हाँ। कहते पर आप तो कहीं जाते आते भी नहीं। देवऋषि नारद से कहती है माँ पार्वती, आप तो कहीं जाते भी नहीं। कहते हैं माता जी अब मैं कहीं नहीं जाता। कहते स्वार्थी लोग हैं, सब मतलब के लिए बोलते हैं, कोई किसी में आपस में प्रेम नहीं है। घर में कुत्ता पाल लेंगे और बाहर लिख देंगे कुत्तों से सावधान। पहले लिखा, पहले जब अतिथि आया करते थे तो सब कितने खुश होया करते थे रिश्तेदारी में। पहले दूर दूर की रिश्तेदारी जुड़ा करती थी। माता जी अब मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि अब आपस में सब में स्नेह खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है। मैंने ऐसे तो हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। हमारे घर में तो सब में आपस में बहुत प्रेम है। आप कैसी बातें कर रहे हो? कहते नहीं, आजकल स्वार्थी लोग हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सब जगह जाके भ्रमण कर लिया। मैं इसीलिए आपके पास आज आया हूँ कि चलो माँ पार्वती और भोले बाबा से भी मिलो। कहने लगे बोलो। कहते जो आपने, कहते हमारे में बहुत प्रेम है। कहते अच्छा, इतना स्नेह। कहते हम एक दूसरे से बात भी नहीं छुपाते। जो बात गोपनीय होती है, जो गुरु सत्संग में हमारे को गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र का हमें अपने आप उच्चारण करना होता है, वो भी पता है मेरे को, जो उनको दी हुई है। कहते अच्छा, आपको सब पता है? हाँ, कितना स्नेह। कहते हाँ, तो आपको ये बात भी बताई होगी जो गले में मुंडों की माला जो पहन रखी है वो किसकी है? कहते वो तो नहीं पता। अब देवऋषि नारद सोचते हैं जो मैं काम करने आया था वो काम मैंने कर दिया। अब तो सुखदेव जी को आना ही पड़ेगा। चले बाहर जाके भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं। भोले बाबा से कहते हैं अंदर ना मैया ने बुलाया आपको। भोले बाबा कहते हैं ये अंदर से आए ना, ये जरूर कोई ना कोई काम कांड करके आए हैं और अब हमारे घर में होने वाला है कुछ ना कुछ। देवऋषि नारद से बढ़िया कोई गुरु नहीं हो सकता। ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, सबको शिक्षा दी उन्होंने, सभी देवताओं को उन्होंने शिक्षा दी है। चले गए। अब भोले बाबा से कह के चले गए। भोले बाबा मैया के पास गए। अब माँ का बैठी है कोप भवन में। आजकल तो कोप भवन होते नहीं, पहले रूठ जाती थी तो कोप भवन में चले जाते।
चले गए को भवन में मनाने के लिए। अब मैया मान नहीं रही है। कहते क्या बात है? कहते भांग तो घोड़ दे। कहते नहीं घोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि रूठी हुई है, इसी वजह से। अब भांग ना घोटे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले पार्वती मैया की, बोले शंकर भगवान की जय। ओ भोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना होती जाए, तेरी एक दिया की होए तो घोटो, रोज ना घोटी जाए। किसी ने सुना है भजन? ताली बजा के। भोले बाप तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अरे भोले बाप तुम्हारी, कैसे घोटत घोटत हारी। मुझसे ना होती जाए, एक दिन की होए तो घोटू, रोज ना घोटी जाए। भोला बाप तुम्हारी, कैसे घोटत घोटत। और देवऋषि नारद को भ्रमण करते जाते थे। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनी? ये भागवत की कथा उन्होंने कहाँ सुनी, कैसे सुने? तो कहने लगे उन्होंने कथा कहाँ सुनी? एक बार भ्रमण करने वो पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि कहीं पर भी माने पति पत्नी में आपस में कले कलेश मचा रहता है। संबंधी वो बनाए जाते हैं जो धन के बराबर होते हैं। अपने से छोटा लेते, बहू बेटी को लेते नहीं, बेटी को दहेज में बहुत कुछ मांगते हैं। अब देवऋषि नारद चले गए, मारे परेशान हो रहे हैं। इतने में सोनकादि ऋषियों को उन्होंने देखा। सोनकादि ऋषि बोले कि आपका चेहरा उतरा क्यों है नारद जी से? देवऋषि नारद बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर सारे भ्रमण करा, मेरे मन को कहीं पर भी संतोष नहीं मिला। अब उन्होंने सोनकादि ऋषियों ने सोचा संत महात्मा है, आपस में हम 4 तो हम हैं, 5 में देवऋषि नारद हो जाएंगे तो अच्छे भजन कीर्तन होंगे। अच्छा, जैसी संगत में बैठोगे ना आपको वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा। आप संत के पास बैठोगे तो संत की तरह ज्ञान लोगे। आप जैसी औरत के पास बैठोगे वैसी ही औरत का ज्ञान प्राप्त करोगे। अच्छे के साथ बैठोगे अच्छा ज्ञान लोगे, बुरे के साथ बैठोगे बुरी ही बातें सीखेंगे। कोई आपसे ये भी कहेगी छोड़ना सत्संग में क्या रखा है ना मुंह में, पैर दबाओ रोटी बनाओगे। कोई ऐसे कहेगी, कोई कहेगी चल बहन तेरा तो उद्धार हो जाएगा, ले लेना। तो हर तरीके के इंसान आपको मिलेंगे पृथ्वी पर, हर तरीके का इंसान है। कोई अच्छा कोई बुरा। कोई धर्म के काम में जो निकल रहा हो उसकी भी टांग खींच लेगा, ये छोड़ रहे ये तो रोज का काम है, तो उसको भी नहीं करने देगा, खुद भी नहीं करेगा। माने मैं तो पाप का भागी बन रहा हूँ, साथ में तुझे भी लेकर डूबूंगा। मैं तो डूबूंगा, साथ में तुझे भी लेकर डूबूंगा। तो देवऋषि नारद ने सत्संग के लिए सोचा तो उन्होंने कही कि मैं तो पृथ्वी पर भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। उन्होंने क्या देखा? भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी वृंदावन में क्या है? यौवन, और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्ध है, खिन मन से है। जय जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी स्थान पर खड़े हो जाए, बैठे बैठे थके हो गए ना।
आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद आरती करेंगे। फिर कल से कथा का समय रखा है 1 से 4। यही समय है, करेक्ट समय रहेगा 1 से 4। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी मिलकर बत्ती महारानी के साथ वृंदावन चल रहे हैं।